Good morning, student. In this video lecture, we will see differential equation of the form dny divided by dx is to power n is equal to f of x. देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। dny डिवाइडेड बाई dx इज टू पावर n इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल जो है वो एन टाइम डिफरेंशिएशन रहेगा और इक्वल टू के बाद जो है वो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट है। देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स है, तो इक्वल टू के बाद अगर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आपको कंटिन्यू जो है वो एन टाइम इंटीग्रेट करना है, राइट। टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dny divided by dx is to power n is equal to f of x, integrate this equation n times with respect to independent variable x, we get the solution, right है। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब आपको क्या करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक इंटीग्रेशन से एक डेरिवेटिव जो है वो यहाँ से क्या होगा, डिलीट होगा। एन टाइम डिफरेंशिएशन है, एन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो एन टाइम इंटीग्रेशन से ये एन टाइम डेरिवेटिव जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी जो आपको फाइंड करना था, राइट है। तो देखो अब इसके एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देखो ये फंक्शन जो है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे दिख रही है, एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे, इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 2 है, तो उसको 2 टाइम जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स। अब मैं इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये x ई रेज़ टू पावर x का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में अगर रहते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको अप्लाई करना रहता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव फर्स्ट मतलब u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ v ब्रैकेट क्लोज, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी जो है वो लिएट रूल से जो है वो चूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी आपने जो है वो लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, राइट है। ये लिएट हर अल्फ़ाबेट जो है वो एक फंक्शन डिनोट करता है, जैसे एल लॉगरिथमिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस ऑर्डर से आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज़ करना रहता है। यहाँ पे x बोले तो अलजेब्रिक फंक्शन है तो x फर्स्ट फंक्शन रहेगा, और ई रेज़ टू पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये सेकंड रहेगा। तो देखो ये अप्लाई किया हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर x, ई रेज़ टू पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर ई रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x ही होता है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आपको c1 लगाना है। अब ये इंटीग्रेशन करेंगे पहले 1 इंटू ए रेज़ टू पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स, और ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, ये आंसर आया, राइट है। अब एक और बार इंटीग्रेशन करना है हमको, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से जो है एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसा हमने अभी किए थे, राइट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो ये एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे पूरा डेरिवेटिव कैंसिल हो गया तो यहाँ वाई बचा। उसके बाद आगे है देखो माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स, तो माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, c1 का इंटीग्रेशन c1x हो जाएगा, और प्लस फिर ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन किया हमने ये वाला इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा है, राइट है। अब ये वाला इंटीग्रेशन बाकी है, यहाँ ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स हो जाएगा, तो ये ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स, माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 2 ई रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है, और उसके साथ ही साथ ई रेज़ टू पावर एक्स को कॉमन भी ले लिए यहाँ से, तो यहाँ से देखो ये ऐसा हो जाएगा x ई रेज़ टू पावर x माइनस 2 ई रेज़ टू पावर x प्लस ये आगे c1x और प्लस c2, ये एज इट इज़, यहाँ से ई रेज़ टू पावर x को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा आपके पास x माइनस 2 बचेगा, और आगे ये एज इट इज़। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, और यही हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो ये भी हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है
ये इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी एन वाई बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एस टू पावर एन इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो 3 है, तो 3 टाइम इंटीग्रेशन करना है 1 बाय 1। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन और इन्वर्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, हालांकि ये सिंगल फंक्शन है लेकिन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ सेकंड फंक्शन आपको नहीं दिख रहा है तो सेकंड फंक्शन आप 1 लेते हैं, तो ये हमेशा याद रखना। अगर इन्वर्स फंक्शन जो है और लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आप उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही करेंगे। फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स लेंगे और सेकंड फंक्शन को 1 सपोज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं अप्लाई किया हूँ। फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन जो है वो x हो गया है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, जिसमें फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स होगा और सेकंड फंक्शन यहाँ नहीं है, सेकंड फंक्शन को आपको 1 सपोज करना है। ठीक है, तो ये x से x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये 1 का इंटीग्रेशन x करें, राइट है, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1। अब फिर से डबल इंटीग्रेशन करते, तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट रहेगा और अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो सेकंड रहेगा, क्योंकि लिएट में l पहले आता है और a जो है वो बाद में आता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x का इंटीग्रेशन x² माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x का इंटीग्रेशन x² dx माइनस और आगे है x, राइट है, माइनस x का इंटीग्रेशन x²। देखो यहाँ पे ये जो है आपका ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके आगे है माइनस x का इंटीग्रेशन x² हो जाएगा और c1 का इंटीग्रेशन c1x हो जाएगा और प्लस c2 फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये c1 का इंटीग्रेशन c1x करे और उसके बाद इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2 लगाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ये वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये 2 जो डिनोमिनेटर का है वो बाहर जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये x से ये x² को क्या करें, कैंसल, इंटीग्रेशन में बचेगा x, तो x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे x²/2। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म को जो x²/2 को जो है हमने अरेंज करके लिख लिया, x²/2 को पहले लिख लिए। ये 2 जो दिख रहा है आपका डिनोमिनेटर वाला, यहाँ पे ये 1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन में x बचा था, x का वापस इंटीग्रेशन जो है वो x²/2 हो गया और ये आगे के 3 टर्म्स जो है वो एज इट इज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस x²/4 ये वाली टर्म में, राइट है, माइनस x²/4 हो जाएगा और आगे है, आगे भी आपका x² वाला टर्म्स है, ये है माइनस x²/2। तो ये लाइक टर्म्स हो गए, सेम टर्म्स हो गए। सेम टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते, इसके कोफिशिएंट को सॉल्व कर लेंगे। तो -1/4 -1/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3/4। तो कितना आंसर आएगा, -x²/4 -x²/2 -3/4x²। ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स जो है, चलिए मैंने यहाँ पे -x²/4 लिखे, फिर इसको लाइक टर्म्स को जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये -3x²/4 हो गया। अभी एक इंटीग्रेशन बाकी है, dy/dx को और इंटीग्रेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये किए अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx का एक इंटीग्रेशन से एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा और फिर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, x² और log x। 1/2 को तो मैं बाहर लिख दूँगा। ठीक है, तो ये 1/2 को बाहर करें और x² log x के बीच में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे log x रहेगा और सेकंड फंक्शन जो है वो x² रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x² का इंटीग्रेशन x³ माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x² का इंटीग्रेशन x³/3। तो ये जो जितना ब्रैकेट में दिख रहा है फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद ये सेकंड टर्म -3/4 जो है वो बाहर एज इट इज रहेगा, x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस c1 कांस्टेंट एज इट इज, x का इंटीग्रेशन यहाँ पे x²/2, उसके बाद c2 का इंटीग्रेशन c2x और प्लस ये c3 जो है वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है जो हमने थर्ड टाइम इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो देखो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो है वो 1/3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में बचेगा x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा वापस। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज है, सिर्फ हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है और ये
3 से 3 को यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये देखो सारी चीज़ें एज इट इज़ है। यहाँ पे जो है 1/3 बाहर हुआ और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और 3 से 3 कैंसिल हो गए -x³/4 बाकी। ठीक है, ये अब इसको अरेंज करके लिख लेते। तो अरेंज करके लिखेंगे 3 × 3 कितना हो गया, ये 9 हो गया। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। ये y की वैल्यू आ गई, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये स्पेशल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा आता है तो फिर आपको इस तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सॉल्व d2y/dx² = k ax - x²। गिवन, अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आपको दिया है, मतलब आपको जो कांस्टेंट आएगा c1 c2 जो भी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा ये एक कंडीशन यूज़ करके। राइट है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखेंगे आप तो एग्जैक्टली इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है dn y डिवाइडेड बाय dx⁻n इज इक्वल टू f(x). इस टाइप का जो है वो इंटीग्रेशन है, मतलब हमको सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। राइट है, देखो इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx d2y/dx² = f(y), यानी फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाला। तो उसका सोल्यूशन जो है वो अलग रहेगा और इसका सोल्यूशन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 बार जो है वो इंटीग्रेशन कर देना। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव जो है वो कैंसिल हो गया इंटीग्रेशन से, dy/dx बचा इक्वल टू k कांस्टेंट है एज इट इज, a यहाँ पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² x³/3 प्लस, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे c1 लगाए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद जो है फिर से इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेट, तो dy/dx का ये डेरिवेटिव और एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा y = k एज इट इज है। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 और नीचे 2 ऑलरेडी है तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे x⁴/4, डिनोमीटर में 4 और ये 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, प्लस c1 का इंटीग्रेशन c1x प्लस ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2। ठीक है, तो देखो ये आंसर तो डायरेक्टली आ गया आपके पास, लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दिया था तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आए हैं ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस इनिशियल कंडीशन का यूज़ करके, तो हम यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, अगली स्लाइड में लिखा हूँ मैं। ये इनिशियल कंडीशन है हमारे पास, तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो dy/dx की जगह क्या रखना है, 0 = आगे है k, और उसके बाद यहाँ x के पोजीशन पे रखना है, x के पोजीशन पे भी 0, तो ये हो जाएगा 0 - 0 और प्लस आगे है c1। तो देखो 0 - 0 0, ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0, तो इससे क्या मिला तुम्हारे को, c1 = 0। तो ये पहले इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, c1 की वैल्यू 0 आ गई। अब दूसरे इसमें रखते, इम्प्लाइज दैट y के पोजीशन पे y0 = k, और यहाँ पे ब्रैकेट में x की जगह जो है वो 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 - 0 और प्लस x की जगह 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये भी 0 हो जाएगा, और आगे प्लस c2। तो देखो ये तो पार्ट पूरा 0 हो गया, तो c2 = क्या मिला आपके पास, c2 = y0। तो ये c1 c2 की वैल्यू वापस आपको जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, जो आपका सोल्यूशन है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट है, c1 की जगह जो है वो क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे, और c2 के पोजीशन पे क्या रख देंगे, y0 रखेंगे। तो ये सारा कैलकुलेशन मैं अगली स्लाइड में बताया हूँ आपको। तो गिवन कंडीशन है y = y0, dy/dx = 0 व्हेन x = 0। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किए x की जगह 0, dy/dx की जगह 0, तो हमारे को मिला c1 = 0। इक्वेशन नंबर 2 में पुट किए हमने y के पोजीशन पे y0 और x के पोजीशन पे 0, तो हमको मिला c2 = 0। और ये फाइनल सोल्यूशन यानी इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, c1 की जगह पे 0 रखें और c2 के पोजीशन पे y0 रखें, तो ये तो 0 वाला पार्ट हट जाएगा और बाकी बचा जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये ब्रैकेट से हमने x³/6 को कॉमन ले लिया। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये दोनों भी इसी टाइप के हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इक्वल टू के बाद जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है। ठीक है, मतलब आपको इसको 5 टाइम्स जो है वो इंटीग्रेट करना है, x को 5 टाइम इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर देंगे, मतलब 5 टाइम इंटीग्रेशन 5 स्टेप में आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी अगर देखेंगे इक्वल टू के बाद जो है वो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है और यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म्स है, तो इसको आपको 2 बार इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल सॉल्व करेंगे। डाउट्स आते हैं तो डाउट्स जो है वो मेरे से आप व्हाट्सअप पे या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब इक्वल टू के बाद जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, उसकी प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।